अगाध बोध में आज ये कहना चाहते हैं कि मेरी जो भक्ति है वह भक्ति का रास्ता एकदम अलग है और संसार की जो भक्तियां है, संसार के जो ज्ञानी ध्यानियों का विचार है और मेरा विचार है, इसमें बहुत फर्क है। संसार के ज्ञानी ध्यानियों का जो विचार है, यह विचार से आदमी माया और ब्रह्म तक पहुंच सकता है हमेशा के लिए। जो 84 लाख योनियां, जो नर्क, या फिर ऐसा बोलो कि यह माया और भक्ति से आदमी के पाप कर्म और पुण्य कर्म जीरो नहीं होते। बहुत से भक्तियों में पाप कर्म तो जीरो हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, मगर पुण्य कर्म जीरो नहीं होते। उसकी वजह से वापस उनको जन्मने मरने में आना पड़ता है। मेरी भक्ति ऐसी है, मेरी और सिर्फ मेरी भक्ति, मतलब सिर्फ कैवल्य की भक्ति, मतलब सिर्फ सस्वरूप आनंद पद की भक्ति ही ऐसी है कि जिस भक्ति में पाप कर्म भी जीरो होते और पुण्य कर्म भी जीरो होते। ये बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों भक्तियों में है। यानी गुरु महाराज की भक्ति और बाकी अन्य भक्तियां, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है। जब तक हमारे साथ कर्म है, हमको बार बार जगने मरने में आना पड़ेगा। बार बार हम गर्भ के चक्कर में आएंगे, बार बार हम जन्मने मरने के चक्कर में आएंगे। और भला ही वो एक भी पुण्य कर्म हमारा बाकी रहा, मेरे शब्द पे ख्याल रखना, भला ही वो एक भी पुण्य कर्म हमारा बाकी रहा तो भी हमको उस अमर देश में जगह नहीं मिलती, एंट्री नहीं मिलती। इसका मतलब ही ऐसा है, गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी भक्ति का बीज अलग है, मेरे भक्ति का भेद अलग है, मेरे भक्ति का रास्ता अलग है, मेरे भक्ति का फल अलग है, ठिकाना अलग है। और इन लोगों की भक्तियों का फल बीज एकदम अलग है। यह अगाध बोध में गुरु महाराज बताना चाहते हैं। और जैसे यह जो ज्ञानी ध्यानी है, इन लोगों को, यानी 90% लोग, 95% लोग संसार में जितने भी है, संसार में 3 प्रकार की भक्तियां है: गुण की भक्ति, निर्गुण की भक्ति और सत्स्वरूप की भक्ति। बांधा तीन भगत कहो तोई, दुर्गुण निर्गुण आनंद पद या को भेद न्यारो हुई। तो सगुण की भक्ति है ये, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में पहुंचाती, शक्ति के देश में पहुंचाती, ज्यादा में ज्यादा परब्रह्म तक भी जाती है। सगुण की भक्ति, सगुण की भक्ति साधारण 90% लोग करते हैं, या तुम 92-95% भी बोल सकते हो। निर्गुण की भक्ति ब्रह्म ज्ञानी परब्रह्म तक पहुंचाती, परब्रह्म ओंकार परब्रह्म तक पहुंचाती। और यह ओंकार परब्रह्म तक पहुंचाती, फिर वापस वहां से भी जन्मना मरना रहता है। 80% लोग करते हैं, निर्गुण की भक्ति बहुत कम लोग करते हैं। और सत्स्वरूप की भक्ति जो है, ये बहुत ही कम लोग करते हैं। बहुत कम लोग, यानी बड़े मुश्किल से 1% भी नहीं, 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी नहीं, 0.5% भी बहुत हो गया। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसी मेरी भक्ति एकदम अलग है। संसार के लोगों को हमेशा सगुण की भक्ति की आदत हुई हुई है। संसार के लोगों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को सगुण की भक्ति की आदत हुई हुई है। सगुण की भक्ति यानी मूर्ति पूजा, क्रिया करणिया, जप तप, पूजा अर्चा, धाम में जाना, वेदों की भक्ति करना, भागवत पढ़ना, यह सब जो क्रिया है, यह क्रियाएं सगुण की भक्ति में आती है। और ये सगुण की भक्ति की लोगों के ऊपर एक प्रकार का उनके माइंड सेट हुआ है, मतलब वो हमेशा यही बातें सुनते हैं। गुरु महाराज कहते हैं बड़े मुश्किल से 5-7% लोग निर्गुण की भक्ति करते हैं, और मैं जो बोलता हूँ वो भक्ति तो लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए मुझे ये लोग जानते नहीं।
जबकि मेरा पराक्रम, मेरा जो मेरे में जो बीज है, उसका जो पराक्रम है, वो पराक्रम इतना भारी है, इतना भारी है, इतना स्ट्रांग है कि उससे आदमी अमरलोक में पहुंच जाता, काल को जीत लेता। मगर यह संसार के लोग इस चीज को नहीं पहचानते। इसलिए कबीर जी भी एक जगह कहते हैं, मैं तो पूरबियो पूरब देश रोएली, मारी बोली लके नहीं कोई। मैं तो पूरबियो पूरब देश रोएली, मारी बोली लखे नहीं कोई। जे मारी बोली लखेली, प्यारा भाग पूरबियारा होय। गुरु महाराज कहते हैं कबीर जी कि मैं, मेरी बोली कोई लगता नहीं, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ ये इन लोगों को पता ही नहीं, समझता ही नहीं। ऐसे ही गुरु महाराज भी बोलते हैं, बच्चों सिंह को सिंह कवावे, गडरो बेल न होई। बच्चों सिंह को सिंह कवावे, गडरो बेल न होई। यूं केवल बीज थेट सुन्यारो, धन जाने कोई। गुरु महाराज कहते हैं, यह मेरा कैवल्य का बीज जो है वो ठेठ से न्यारा है, मतलब पहले से न्यारा ही है। इन लोगों को उस बीज के बारे में, उस भेद के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए ये पूरे अगाध बोध में गुरु महाराज ने मैं कौन हूँ और बाकी संसार के ज्ञानी ध्यानी कौन है, इसके बारे में विश्लेषण किया हुआ है। क्या कहते हैं देखो अभी आप। हाँ, आगे चलना बहुत। हाँ, और एक और, हाँ बस यहाँ। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं 10वां द्वार, सत्स्वरूप केवल पद अखंड। गुरु महाराज, आप हमको यह चीज ख्याल में रखना पड़ेगा थोड़ा सा। इस चीज को हमको, जैसे वर्चुअल चल रहा है, मैं इधर बैठा हूँ, आप लोग सभी अपने अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे बैठे हुए हो, तो इसकी वजह से यह चीज समझाना थोड़ी सी कठिन हो जाती। फिर भी मैं इसके वीडियोस डालूंगा, वो वीडियोस आप देखना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बोर्ड पे समझाया हुआ है, मैं डालते रहूंगा। तो इसमें अभी आप बोर्ड पे, आप आपके स्क्रीन पे ख्याल रखो। देखो जैसे हमने पहले लिया है, गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं सदगुरु, सामने फोटो दिख रहा है, सादा डायग्रामेटिक डायग्राम है। गुरु महाराज कहते हैं सत्स्वरूप केवल पद अखंड, मैं ही सत्स्वरूप हूँ, मैं ही कैवल्य पद हूँ, और मैं ही ये सत्स्वरूप केवल पद अखंड जो है वो मैं ही हूँ। मैं ही नयनचर हूँ, मैं ही निज नाम हूँ, और मैं ही कुदरत कला हूँ। यह हमको ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब सत्स्वरूप क्या है तो मैं हूँ, कैवल्य पद क्या है तो मैं हूँ, और नयनचर क्या है तो मैं हूँ। यह गुरु महाराज यहाँ पे बताना चाहते हैं। इसी पे सब आगाध बोध लिखा हुआ है। यह हमारे माइंड सेट में रख लो, यह हमको ख्याल में रखो। आगे देखो क्या कहते, ज्ञानी सबे भरम में भूला, ते मुझ नाई पिछाणे, उलटी करे निंद्या जुग माई, निर्णो छाण राणे। क्या कहते हैं आगे देखो। गुरु महाराज कहते हैं कि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यह जो ज्ञानी है, सामने स्क्रीन पे देखना आप, यह ज्ञानी जो ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं, वेदों की भक्ति, योग साधना करने वाले शंकर जी की भक्ति करते हैं। ये धीरे धीरे लेंगे, हम शांतता से लेंगे। आप थोड़ा सा ख्याल में रखो, भलाई 10 शाखी हुई तो भी चलेगा, मगर उसको समझो, समझना चाहिए। और यह वेदांती जो है, यह वेदांती भी ब्रह्मा की भक्ति करते हैं, वेदों की भक्ति करते हैं। ये जो 6 दर्शनी है, ये 6 दर्शनी मतलब जंगम, चौड़ा, फकीर, ब्राह्मण वगैरह वगैरह,
यह भी जो छह दर्शनी है, ये जो छह दर्शनी संसार में, यह ज्ञानी ध्यानी वेदांती छह दर्शनी यह सब ज्ञान का प्रसार करते रहते हैं। और इधर आप सदगुरु सुखराम जी महाराज को ख्याल में रखो, यह वेदांती छह दर्शनी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की यानी माया की भक्ति बताते, ज्यादा में ज्यादा परब्रह्म तक की भक्ति बताते। और ये सदगुरु गुरु महाराज जो है, ये सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति बताते हैं, यानी खुद ही स्वयं सत्स्वरूप परमात्मा है। यूं समझ के चलो आप, समझ के चलो, यानी ये ख्याल में रखो आप। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, ज्ञानी सर्व भ्रम में भूला। ज्ञानी यानी वेदांती छह दर्शनी ध्यानी, ये सब भ्रम में भूले हुए। हम ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे इसको, हमने पहले ले लिया है। ये भ्रम कौन से इनके, तो यह सत्स्वरूप परमात्मा को मतलब साहेब को मानते, साहेब से प्रीति भी करते, प्रेम भी करते, मगर भक्ति करते विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, या फिर ब्रह्मा जी की, या फिर देवी देवताओं की। और सोचते, ऐसा सोचते कि हम सत्स्वरूप परमात्मा में मिल जाएंगे, हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सभी यह ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता या फिर कोई भी भक्ति हो, यह भक्तियां सभी एक ही है, एक ही भक्तियां है, ऐसा यह समझते ज्ञानी ध्यानी। कौन सी भी भक्ति करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आखिर में सभी परमात्मा में जाके मिलती। ये बहुत बड़ा भ्रम इन ज्ञानी ध्यानियों में है। फिर यह ब्रह्मा जी की भक्ति करने के लिए वेदों की भक्ति करते, वेदों के क्रियाकर्म करते। शंकर जी की भक्ति करने के लिए हठ योग साधना करते। विष्णु जी की भक्ति करने के लिए नवविद्या भक्ति करते। और यह भक्तियां करके ऐसा समझते कि मुझे परम मोक्ष मिल जाएगा या फिर मुझे ससुर परमात्मा मिल जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं इनका ये बहुत बड़ा भ्रम है। ज्ञानी सर्व भ्रम में भूला, सो मुझे ना आई पिछाड़े। और मैं जो हूँ, मैं सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति करता हूँ, और मेरे शरीर में मतलब मेरे पिंड में पूरा का पूरा सत्स्वरूप परमात्मा भरा हुआ है। मेरे पिंड में वो नैन की 24 घंटे चलती है। तो गुरु महाराज कहते हैं यह मुझे पहचानते नहीं, मतलब मुझे जानते नहीं। मैं कभी इनसे अगर बात भी करूं तो यह काटते हैं, मेरे बात को समझते नहीं। उसका कारण है कि इनको वह बात पता ही नहीं है, आगे आएगा वो चीज ही पता नहीं है, इसलिए यह मेरी निंदा करते हैं। उल्टी करे निंदा जुगमाई निर्णो छान राणे। निंदा करते और मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं कौन सा ज्ञान इनको बताना चाहता हूँ, इसका निर्णय ये नहीं करते। गुरु महाराज कहते इसका मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। क्या कहते हैं गुरु महाराज, वेद वेद लग बुद्ध है सब में पर ब्रह्म लग सोई। गुरु महाराज कहते हैं यह निर्णय, ये उल्टी निंदा करते, ये निर्णय नहीं करते। उसका कारण भी यह है कि उनकी बुद्धि वेद भेद तक ही है, वेदों तक भेदों तक है। वेद ब्रह्मा ने गाए, वेद शंकर ने गाए। वेद भेद लग बुद्ध है सब में पार ब्रह्म लग सोई। ज्यादा में ज्यादा ये परम तक इनकी बुद्धि है, यानी इनको नॉलेज जो है, इनको जो ज्ञान जो है, इनकी जो पहुंच जो है, वो पहुंच परम तक ही है, उसके आगे उनकी पहुंच नहीं है। सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने। गुरु महाराज कहते हैं ये सभी की सभी ज्ञानी ध्यानी वेदांती छह दर्शनीय सत्स्वरूप को जानते ही नहीं है। मैं जिस देश की बात करता हूँ, मैं जिस अमर देश की बात करता हूँ, मैं जिस अजर देश की बात करता हूँ, मैं जिस सत्स्वरूप के देश की बात करता हूँ, आनंद ब्रह्म की आनंद पद की बात करता हूँ, इस पद को ये जानते ही नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो साध सीधा से कोई। गुरु महाराज कहते हैं ये सभी लोगों ने ब्रह्म ब्रह्म तक ही गाया हुआ है, मतलब ओंकार ब्रह्म तक गाया हुआ है। ओंकार ब्रह्म, तीन ब्रह्म के 13 लोग, ओंकार ब्रह्म तक गाया है। साध सिद्धा से कोई सत स्वरूप आनंद पद कहिए। जो मैं सत्स्वरूप का पद बता रहा हूँ इसके आगे है, यह ओंकार ब्रह्म को ही सत्स्वरूप का पद मानते हैं। मगर जो रियल सत्स्वरूप त्रिकाल सत जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जहां से एक बार हंस जाने के बाद वहां से वापस ओंकार ब्रह्म में नहीं आता, वहां से आने की रीत नहीं है। ऐसा वहां पे हमेशा अमर काया में वहां अमर रहता है। ऐसे सत्स्वरूप परब्रह्म 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 को ये लोग नहीं जानते।
यह लोग होनकाल परब्रह्म की बात करते, उसी को ही अमर देश समझते, उसी को ही साहेब समझते, उसी को ही परमात्मा समझते। तो गुरु महाराज कहते हैं यह इनका बहुत भारी भ्रम भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए सोइना आगे हुई। गुरु महाराज कहते हैं जो सही त्रिकाल सत जो परब्रह्म है, जो आनंद पद है, यह इस परब्रह्म के, ये जो कहते हैं इस परब्रह्म के आगे है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, कुदरत कला न जाने, करनी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाने। गुरु महाराज कहते कि इनका दोष नहीं है, नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, इनका दोष नहीं है। इनका जो यह ऐसे ब्रह्मा जी का ज्ञान, वेद, वेद को बताने वाले जो ब्रह्मा जी के जो मतलब संत है, जो वेदों की भक्ति बताते हैं, गुरु जिसको बोलते कि ब्रह्मा जी की भक्ति बताने वाले गुरु, जो वेदों की भक्ति बताते हैं, जो शंकर जी की भक्ति बताने वाले हठयोग ज्ञानी जो है, जो भेद की भक्ति बताते, जो विष्णु की भक्ति बताते, विष्णु भगवान की जो भक्ति बताते, नव विद्या भक्ति वाले, गुरु महाराज कहते हैं इनके जो ज्ञान है, जैसे वेद भेद लभेद नव विद्या भक्ति और पुराण और शास्त्र और यह सब जो भी चीजें हैं, गुरु महाराज कहते हैं नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, इस ज्ञान का कोई भी दोष नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि इस ज्ञान का कोई भी दोष नहीं है, ये कुदरत कला न जाने। यह ज्ञान में कहीं पे भी कुदरत कला के बारे में, जो मेरे पास कला है, नयनचर निज नाम की कला, कुदरत कला, सत्य कला, इस ज्ञान में कहीं पे भी लिखी भी नहीं है। कहीं पे भी उस ज्ञान के, उस कुदरत कला के बारे में, इनके ज्ञानों में, वेद में भेद में लभेद में इसकी जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी है नहीं तो इनको कैसे पता चलेगा। जैसे मैं डॉक्टरी का, आंखों का डॉक्टर हूँ, तो मुझे आंखों के डॉक्टर की जानकारी है, मुझे चार्टर अकाउंटेंट की या फिर इंजीनियर के ग्रंथों की जानकारी नहीं है। तो फिर मुझे अगर कोई चार्टर अकाउंटेंट का या इंजीनियर का अगर कोई प्रश्न नहीं आया, तो उसमें मुझे कोई दोष नहीं है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देखो आप, गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं कि गुरु महाराज उनको माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं कि छोटी सी भाषा में यही बोलना चाहते हैं। और हमने भी हमेशा ये दिमाग में रखना ये चीज कि जनरली हम लोगों का मत ऐसा रहता, अरे अरे उसको तो, वो तो 3 लोगों की भक्ति करता है, अरे वो तो ऐसा करता है, अरे वो तो यूं करता है। कभी भी ऐसा सामने वाले को नाराज नहीं करना। हम लोगों को वो चीज पता है, हम लोगों को वो चीज है हमारे पास, तो हमने उस चीज को बहुत बढ़िया ढंग से उनके सामने पेश करना, ताकि वो भी वह चीज ले। क्योंकि उनको जब वो चीज पता ही नहीं है तो उनका दोष क्या है। गुरु महाराज इसमें ये कहना चाहते हैं, नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, कुदरत कला न जाने। इनके ग्रंथों में कुदरत कला के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए इनको इस कुदरत कला का ज्ञान नहीं है। क्या कहते, करनी सकल जगत का बंधन। इनके इसमें क्या लिखा हुआ है, करनियों का। जैसे वेदों में वेदों की करनियां हैं, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद वगैरह, सामवेद वगैरह, ये 4 वेद है। और 4 वेदों के ही सारांश में उपनिषद में लिखा हुआ है। उसका ही कम ज्यादा प्रमाण में गीता में लिखा हुआ है। साधारण वही चीजें हैं। पूरे ग्रंथों में साधारण परब्रह्म तक की ही बात बोली हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणी माया और शक्ति, और ज्यादा में ज्यादा परब्रह्म, यहाँ तक की बात बताई हुई है। गुरु महाराज कहते हैं कि करनी सकल जगत का बंधन। इन्होंने अपने ग्रंथों में करनियों का ज्ञान लिखा हुआ है। करनियों का ज्ञान देखो आप, ये बहुत बड़ी चीज है। करनियों का ज्ञान, जगत में जगत का बंधन ताकू ताण बखाने। जैसे लिखा है कि भाई उपवास करना तो आपको निरोगी काया मिलेगी, तो उपवास करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। इस पे भर दिया हुआ है ज्यादा, यह ज्यादा अच्छे से बताया गया है। क्यों कि यह अगर करोगे आप तो आपको निरोगी काया मिलेगी।
फिर अब यह इसमें और एक बात ख्याल में लाना चाहिए थोड़ी सी, कि जैसे यह दोनों देश में सत्यरूप का देश और होनकाल पर्व में इसमें जमीन आसमान का फर्क है। सत्यरूप देश में हमको हमेशा के लिए निरोगी काया मिलती। सत्यरूप देश में हमको हमेशा के लिए रूपवान काया मिलती। सत्यरूप देश में हमको हमेशा के लिए एक से एक भारी 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 सुख मिलते। वहां पे कोई प्रकार की कमी नहीं है। वहां पे हर चीज 100% जैसा बोलते हैं ना कि 24 कैरेट सोना है, 100% प्योर चीज वहां पे मिलती। यह होनकाल परब्रह्म में मतलब माया के देश में यह चीज नहीं मिलती। माया के देश में क्योंकि पाप और पुण्य दोनों भी चलते, तो पाप गुरु महाराज ने एक पद लिखा हुआ है, पाप करो पुण्य करो। तो पाप करो तो एक गुरु महाराज ने लिखा हुआ है कि कोई कुरूप बनता, कोई रूपवान बनता। मतलब अगर हमने पाप कर्म किए तो हम कुरूप बनते, मतलब काले बनते। हमने अगर दररोज नहाए धोए तीर्थों पे गए तो हम रूपवान बनते। ये ख्याल में लाओ चीज। इसलिए इन्होंने इनके ज्ञान में ये चीज लिखी हुई है, आप कुरूप मत बनो, आप रूपवान बनो। तो रूपवान बनने के लिए क्या करना है? तो रूपवान बनने के लिए आपको रोज नहाना है, तीर्थों पे जाके नहाना है। आप यहाँ पे बीमार मत बनो, बीमार मत पड़ो, शरीर को अच्छा रखो। फिर उसके लिए क्या करना है आपको? तो उसके लिए आपको निरोगी काया पाने के लिए आपको उपवास करना है। तो उपवास की करनी इसमें रख दी। अगर आपको राजा बनना है तो आप तप करो, अगर तप करोगे तो आप राजा बनोगे, नहीं तो फिर प्रजा हो। ख्याल में लाओ जी। यह होनकाल ब्रह्म की बात बता रहा हूं मैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल की बात बता रहा हूँ। और सत्स्वरूप परमात्मा में कैसा है कि वहां पे राजे ही राजे है, वहां पे प्रजा है ही नहीं, सभी राजे ही है। तो वहां पे कोई प्रकार की विधि वहां पे चलती नहीं। यहाँ पे ये विधियां करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम है। सिस्टम ऐसी है कि एक प्रजा भी है तो एक राजा भी है। फिर हमको अगर ज्यादा सुख चाहिए रहे तो हमको राजा बनना पड़ता। मतलब राजा बनने की इच्छा होती है। अगर राजा की इच्छा होती है बनने की तो हमको फिर तपस्या करो, तप करो। तपेश्वरी तो राजेश्वरी। और अगर देवी देवता बनने की इच्छा है तो फिर तपेश्वरी से राजेश्वरी, तो और अच्छा तप करो। और हमको इंद्र की इच्छा है बनने की तो हमको फिर 101 यज्ञ करो। ऐसी करणियां इसमें डाली हुई है, यह चीज बहुत ख्याल में रखो। सतरूप परमात्मा में हर चीज वहां पे है। वहां पे अलग अलग कुछ अलग अलग के लिए करना पड़ता नहीं। वहां पे सदा सरिसी अवस्था अमर संतारी देह। वहां पे हमेशा एक जैसी अवस्था रहती और हर हंस को एक जैसा सुख मिलता, जो चाहिए वो। वहां पे कोई अलग प्रकार का इंद्र है न अलग प्रकार के देवी देवता है, वह एक ही स्वर्ग है, वहां पे 4 प्रकार की मुक्तियां, ऐसा सतस्वरूप परमात्मा में नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ ओंकार परब्रह्म में है, मतलब 3 लोक 14 भवन में है। इसलिए यह इन्होंने क्या किया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ पे अलग अलग प्रकार की ऐसी विधियां बना के रख दी। और जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे आपको फल मिलेगा। और ये कर्मों के चक्कर में ये जो अटकते जा रहा है। और ये कर्म कैसे बंधनकारी है, बराबर एक शब्द ख्याल में रखना मेरा, इस पे ख्याल रखना। ये जो कर्म है यह बंधनकारी है। तुमने उपवास किया यानी तुमको वह उपवास का कर्म तुम्हारे पीछे लग गया। तुमने अगर तीर्थों पे जाके नहाए तो वह तुम्हारा एक नहाने का कर्म तुम्हारे पीछे लग गया। अगर तुमने तप किया तो तुम्हारे पीछे तप का कर्म लग गया, मतलब तुमको राजा बनना है, मतलब वापस 84 लाख योनि में आना है। 84 लाख योनि आने, मनुष्य शरीर भी 84 लाख योनि है। मनुष्य शरीर एक 84 लाख योनियों की योनि है, जहां से गर्भ में आना पड़ता। तो यह एक 84 लाख योनि का विषय हो गया। तो नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, कुदरत कला न जाने, करनी सकल जगत का बंधन। यह करणियां अलग अलग प्रकार की करणियां बताते हैं, अलग अलग प्रकार की करणियां बता बता के ये हंसों को बंधन में डाल देते। और ये ताकू ताण बखाने, ऐसी जो बंधन में गिराने वाली जो करणियां हैं, ऐसी जो बंधन में इस हंस को रखने वाली जो करणियां हैं, इस करणियों को तान तान के बताते। आप ख्याल में लाओ जी।
गुरु महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यह करणियों को काटना चाहते, उसको खत्म करना चाहते, इस करणियों से हमको मोक्ष देना चाहते हैं। और यह जो ज्ञानी ध्यानी है, यह इस करणियों में हमको जकड़ना चाहते हैं। आगे क्या कहते हैं आगे, नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई कुदरत कला न जाने, करनी सकल जगत का। ये कुदरत कला क्या करती है? कुदरत कला सभी करनियां काटती है, निकर्मी बनाती है। हमारे ऊपर के जो जगत के बंधन है, मतलब काल के बंधन है, मतलब ओंकार ब्रह्म के बंधन है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के बंधन है, मतलब कर्म के बंधन है, ये सब के सब यह कुदरत कला काट डालती है। हमारे हंस को बाकायदा बिल्कुल शुद्ध ब्रह्म बनाती है। ख्याल में लाओ, बहुत बड़ी चीज है। और यह जो ज्ञानी ध्यानी है, ये करनियां करा करा के, करनियां करा करा के, करनियां करा करा के हमको और इस जीव को करनियों के बंधन में और जकड़ लेते हैं। बहुत बड़ी चीज है। इस जीव को, इस हंस को करनियों के बंधन में और जकड़ लेती है, और जकड़ लेती है, उसको उससे बाहर ही नहीं निकलने नहीं देती। ये बहुत दो चीजें बड़ी बड़ी भारी फर्क है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं इनको यही आता है, ज्ञानी ध्यानियों को यही आता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। क्या कहते हैं आगे, फिर दोष किसका है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणये बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं टूटे बहुविध गाढ़ा किया। गुरु महाराज कहते फिर दोष किसका है? दोष जाता किस पे? किसका न किसका तो दोष होगा ना। तो गुरु महाराज कहते ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का दोष है। मेरे शब्दों पे ख्याल रखो आप, इसको टिका टिप्पणी मत समझो। यहाँ पे कुछ लोग जो सत्संगत सुन रहे होंगे, उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके घर में यह भक्तियां चलती होंगी, बाकी की भी। तो यह जो वीडियो रहेगा वो भी घर में सुनेंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप कोई भी इसको अदरवाइज मत लेना, इसको समझने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो। इसको आप मतलब उसको उल्टा मत लेना आप, ये कुछ भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया चीज गुरु महाराज ने लिखी हुई है। क्यों ऐसा? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणये बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं टूटे बहुविध गाढ़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणये बंधन दिया। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी ने, विष्णु विष्णु भगवान ने और शंकर भगवान ने और शक्ति ने यह बंधन दिए। क्यों दिए बंधन? हमारे जो रचना ग्रंथ है गुरु महाराज का, सृष्टि रचना ग्रंथ, उसमें यह सिर्फ यह पूरा का पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। आप लोग उसको पढ़ना, या फिर आपने वो सुना भी होगा। उसमें छोटा सा मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा सा उसका सारांश, कि हम सबसे पहले परब्रह्म में थे, सबसे पहले हम परब्रह्म में थे, और परब्रह्म से सबसे पहले हम परब्रह्म में थे। परब्रह्म में से हम, हमारे पास परब्रह्म में सुख भी नहीं था, दुख भी नहीं था, मगर वहां पे 5 वासनाएं हमारे पीछे थी। इच्छा थी सुख भोगने की, तो वह इच्छा सुख भोगने की थी, इसलिए सृष्टि की रचना हुई। और सृष्टि की रचना होने के बाद 5 तत्वों की इसमें सब रचना हुई, उसमें हम भी आए, हमारे साथ 5 तत्व भी आए, और यह सब 84 लाख योनियां, यह सब चीजें यहाँ पे आई। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जिन्हें बंधन दिया। अब इन्होंने बंधन क्यों दिए भाई? ऐसे क्यों? कि गुरु महाराज कहते हैं कि हाँ, देखो काल में लाओ जी, ब्रह्मा सिर जो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव को रचो संहार को, इंद्र बर्षण मेघपाल। तो गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये बंधन दिए। क्यों बंधन दिए ऐसे? कि यह 5, यह जो हम हंस है, इन हंसों को सुखों की चाहना थी, इसलिए ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी को होद्दे दिए गए। होद्दे कौन से दिए? कि ब्रह्मा को प्रजनन करने का होद्दा दिया, विष्णु को पालन पोषण करने का होद्दा दिया, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव को रचो संहार को, शिव को संहार करने का होद्दा दिया,
इंद्र बरसण मेघपाल, इंद्र को पानी बरसाने का, और पाप पुण्य का न्याय को सिर जो है धर्मराज। धर्मराज का काम पाप और पुण्य का न्याय का है। इसका मतलब ऐसा है कि इस सृष्टि में पाप और पुण्य है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने महेश के साथ एक धर्मराज भी रखा हुआ है। सत्स्वरूप परमात्मा में ऐसा कोई धर्मराज है नहीं, क्योंकि वहां पे कोई भी पाप पुण्य का विषय है नहीं। ये भी बात ख्याल में रखो। हम वाणिज्य सुनते पढ़ते, मगर ये छोटी छोटी बातें हम ख्याल में नहीं रखते कि पाप पुण्य का न्याय खाली और खाली सिर्फ ओंकार ब्रह्म में ही होता है। क्योंकि यहाँ पे पाप और पुण्य यह चाल है। पाप बनते पुण्य बनते, पाप बनते पुण्य बनते, और ये भोगना पड़ता आदमी को, मतलब आत्मा को। सत्स्वरूप परमात्मा में यह पाप पुण्य जाते नहीं, इसलिए यह विषय वहां पे आता नहीं। देखो यहाँ ब्रह्मा जी को सृजनहार ने पैदा किया, विष्णु जी को पैदा किया, शंकर जी को पैदा किया, और धर्मराज को पैदा किया, और संत सृजा सुखराम कहे जीव उदाहरण काज, और संतों को भी पैदा किया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई, तब ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया गया, और इनको ऑर्डर दी, इनको ये ऑर्डर दी कि ये जो हंस है, इन हंसों को सुख चाहिए, तो यह सुखों के हिसाब से इनकी सृष्टि की रचना करो, इनको सुख दो। अब जैसे पहले वक्त हंस सत्स्वरूप से, हंस परब्रह्म से आए, सॉरी हंस परब्रह्म से आए, तो वापस भक्ति कर करके परब्रह्म में चले जाते थे। यहाँ पे उनको यह जो छोटे मोटे सुख दिए थे, उस सुखों में उनको मजा नहीं आती, तो परब्रह्म में चले जाते थे। तो यहाँ सृष्टि की रचना हुई नहीं बराबर। तो फिर ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शंकर जी ने, इन्होंने अलग अलग प्रकार की कलाएं बता बता के यहाँ पे सुखों का और एक एक करणियों का यहाँ पे बखान कर करके बता बता के हंसों से वो वह चीजें करवा ली। छोटी सी भाषा में, जैसे 84 लाख योनि बनी, तो वहां पे बिच्छू भी था, सांप भी था। बिच्छू था, अगर बिच्छू ने काट लिया तो फिर दुखता, सांप ने काट लिया तो दुखता। फिर उस पे उपाय किया है, तो उस पे कुछ ऐसे मंत्र कर दिए कि जो मंत्र की वजह से वह जो जहर है वो उतर जाता। तो इसलिए यह जो बिच्छुओं का जहर निकालने के लिए लोग मंत्र में लग गए। ऐसे ही भूख लगने लगी, तो भूख लगने के लिए, भूख का निवारण करने के लिए, ये बहुत बड़ा है रचना ग्रंथ में, मैं छोटा सा ले रहा हूँ खाली, कि मैं खाली ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसा कैसा किया है। तो भूख का निवारण करने के लिए इन्होंने यहाँ पे कमाई करने के लिए लोगों को लगा दिया, काम धंधे में लोगों को लगा दिया, ऐसे कर्म बनाने लगे। फिर धीरे धीरे ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवताओं ने अपना महत्व रख दिया कि मेरी पूजा करोगे तो ऐसा होगा। अगर राक्षसी जो लोग रहे वो अगर आपको मारते हैं तो आप देवी देवताओं की पूजा करो, या फिर ऐसी सब चीजें इनकी बनती रही। ऐसे इसमें यह जो हंस है, यह हंस कभी पुण्य करता तो कभी पाप करता, तो कभी पुण्य करता तो कभी पाप करता, तो ऐसे चलते 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 कर्म बंधन में लग गया। ये चीज ख्याल में लाओ। हम पहली बार जब परब्रह्म से आए, ओंकार परब्रह्म से आए, तब हमारे पास एक भी कर्म नहीं था, मगर हमारे पास 5 वासनाएं थी और बहुत प्रबल इच्छा थी सुख भोगने की। तब हमारे पास एक भी कर्म नहीं था। यहाँ पे हमको सुख मिलते नहीं थे, इसलिए हम उस वापस परब्रह्म में जाके बैठ जाते थे। ये कर्मों का चक्कर जो हुआ, पाप और पुण्य का चक्कर, यह हमारे 3 लोगों में आने के बाद, मतलब मृत्यु लोक में आने के बाद, यह कर्मों का चक्कर हमारे साथ चलते रहा। पहले 1 कर्म हुआ, कर्म हुए, फिर 100 कर्म हुए, फिर 1000 कर्म हुए, फिर 10,000 कर्म हुए। ऐसे कर्म बढ़ते 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 कभी फिर वो कर्मों के हिसाब से हम देवी देवताओं के देश में गए, वो कर्मों के हिसाब से हमने कभी विष्णु की भक्ति की तो विष्णु के देश में गए। ऐसे कर्म भोगते भोगते कभी 84 लाख योनियों में आए, कभी नरक में आए। तो हमारे सिर के ऊपर ऐसे युगों युगों तक यह कर्म हमारे सिर के ऊपर बोझा का बोझा बनते रहा, जो संचित कर्म में जमा करके रखा हुआ है हम लोगों ने। तो ऐसे हम पाप और पुण्य कर्म में आए। तो ये दोष जाता किसको? तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जाने जाए बंधन दिया, दोष इनको जाता है। फिर अभी दोष इनको जाता है, ये तो गुरु महाराज ने बताया है, पर सही में इनको दोष जाता है क्या? फिर उसका दूसरा गुरु महाराज ने ये भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा सिरजो रचन को,
कि ब्रह्मा को रचा ही उसके लिए है। काय के लिए रचा हुआ है कि इस हंस को यह मृत्यु लोक में मतलब 3 लोक में रखो। ब्रह्मा सिरजो रचन को रचना करने के लिए रखा हुआ है। जब ब्रह्मा को रचना करने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, तो ब्रह्मा यहीं बसाएगा लोगों को, मृत्यु लोक में, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में। और ऐसी विधियां यहाँ पे बताएगा कि जिस विधियों की वजह से वो वहां पे मृत्यु लोक में रहे, पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में रहे, ऐसी विधियां बताएगा, ऐसी चीजें बताएगा जो विष्णु भगवान, विष्णु भगवान को रचा इसके लिए कि यहाँ पे जो 3 लोगों में जो प्राणी रहते हैं, उन सभी प्राणियों का आप पालन पोषण करो, ख्याल में लाओ चीज। और शिव को रचा ही इसके लिए कि इन सब प्राणियों का धीरे धीरे संहार करते रहो। इंद्र मेघपाल पानी बरसाने के लिए, और पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है धर्मराज। जो धर्मराज को रखा काय के लिए कि जो जो पाप कर रहा है उसका पाप का हिसाब अलग रखो, उस हंस के जो पुण्य का हिसाब अलग रखो, और वो पाप के हिसाब से उसको नरक में 84 में डालो, और पुण्य के हिसाब से इसको स्वर्ग में और मृत्यु लोक, स्वर्ग में और विष्णु के देश में और शंकर के देश में लेके जाओ। मतलब क्या है? मतलब इस हंसों को इस माया के देश में रखने के लिए ही इनको काम दिया हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश को। पर सही काम तो दिया है इनको एक्चुअली सुख भुगवाने का, मगर सुख भोगते भोगते ये कर्म चक्कर में पड़ गया, साथ में दुख भी भोगने लग गया, पाप भी करने लग गया। तो यह सब जो जो कर्मों का पसारा है, कर्मों का बंधन है, बंधन लगा काय की वजह से? ब्रह्मा विष्णु महेश की वजह से। और उनका होता है, इसलिए गुरु महाराज ने एक जगह ये भी लिखा है कि इनको आगे आएगा भी हो, और एक जगह लिखा भी है कि ब्रह्मा जी को यह यहाँ पे जो रचना करने के लिए लिखा हुआ है, रचना करने के लिए बोला हुआ है, उनका ब्रीद रचना करने का है। तो हंसों को इस मृत्यु लोक से मतलब ये 3 लोक 14 भवन से वो आगे निकाल नहीं सकेंगे, वो ससुरुप के देश में भेजेंगे नहीं, क्योंकि उनका वो ब्रीद नहीं है, उनका वो काम नहीं है, क्योंकि उनको काम ही दिया हुआ है 3 लोक 14 भवन में रखने का। हंसों को 3 लोक 14 भवन के परे ले जाने का काम ब्रह्मा को नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह ब्रह्मा का दोष नहीं आता। मगर ये क्रिया करने की किसने की? ब्रह्मा विष्णु महेश ने, वैसा दोष आता। और ऐसा दोष इसलिए नहीं आता क्योंकि इनको रखा ही इसके लिए, इसके परे वो जा नहीं सकते, इसके परे वो ले जा नहीं सकते, इसलिए उनके पास ससुरुप के देश में ले जाने की कला दी ही नहीं है। और उनके कोई भी ग्रंथ ससुरुप के देश में ले जाने की कला लिखी हुई भी नहीं है। वो नैनचर निजनाम कुदरत कला उनके कोई भी ग्रंथों में लिखी भी नहीं है। ये ख्याल में लाओ जी, क्या कहते हैं? संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज, बाकायदा सत्स्वरूप से संत आते, बाकायदा सत्स्वरूप से नयनचर आता। ऐसे संत गुरु महाराज कहते परमात्मा भेजता है। संत सिरजा सुखराम कहे जीव उदाहरण काज, इस जीव का अगर उद्धार करना रहा तो सिर्फ संत और सिर्फ संत सदगुरु ही जीव का उद्धार कर सकते, दूसरा कोई भी इस हंस का उद्धार कर नहीं सकता। ये 3 लोग 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोग मतलब ओंकार ब्रह्म, इसके परे अगर हमको जाना रहा, उस परम मोक्ष की अगर हमको प्राप्ति करनी रही, इस काल के चक्कर से हमको अगर छूटना रहा, पाप पुण्य के चक्कर से अगर हमको छूटना रहा, महासुखों के सागर में, आनंद सागर में अगर हमको जाना रहा, तो सिर्फ एक ही इलाज है, और वो इलाज है परमात्मा ने भेजे हुए वो सदगुरु संत है, उनके शरण में जाओ, क्योंकि उनको ही ओद्दा है जीव उदाहरण का, बाकी को यह ओद्दा है नहीं। यह चीज दिमाग में फिट कर लो। क्या कहते गुरु महाराज? देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणये बंधन दिया। अभी देखो, अभी यहाँ पे भी और आप एक बात समझ लो, बहुत बढ़िया चीज है सामने आपके। देखो कैसी बात है, लोग इस चीज को समझते नहीं। हम सहज पूछ लेते हैं हम लोग कि भाई कौन सी भक्ति करता है, तो बोले मैं नवविद्या भक्ति करता हूँ। देखो इतने इसमें टीका टिप्पणी नहीं है, बार बार मैं ये चीज कहता हूँ, जो लोग ये चीज करते हैं नवविद्या भक्ति, उन्होंने इस पे ख्याल देना चाहिए। नवविद्या भक्ति ये लिखा हुआ है, नवविद्या भक्ति में भी 4 प्रकार के मुक्तियां है करके। सालोक्य, खूब नवविद्या भक्ति करो बढ़िया, तो आपको सालोक्य यानी वैकुंठ में जाने का, वैकुंठ में आपको प्रवेश मिलता है, एंट्री मिलती है, सालोक्य।
वैकुंठ के लोक में जाने का एंट्री मिलती है। सामीप्य, और अच्छी विष्णु की भक्ति करो तो आप विष्णु के दरबार में जाके बैठते हो। और अच्छी विष्णु की भक्ति करो तो विष्णु के बाजू में जाके बैठते हो, सायूज। और बढ़िया भक्ति करो तो आप विष्णु के रूप में समा जाते हो, स्वरूप। 4 प्रकार की मुक्तियां है, देखो आप। इसमें से हमको ये सीखना है। तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यहाँ पे ये रीत है होनकाल परब्रह्म में। अगर हम थोड़ी सी भक्ति करिए तो सालोक्य में ही जाएंगे, हम सायुज नहीं बनेंगे, विष्णु के बाजू में नहीं बैठेंगे। अगर हमने और अच्छी भक्ति की तो सामीप में जाएंगे, विष्णु के दरबार में जाएंगे, मगर विष्णु नहीं बनेंगे। इसका मतलब ही ऐसा है कि हमको लगता है कि हम विष्णु की भक्ति करते हैं, मगर हमने की कितनी? अगर हमने बराबर प्रॉपर भक्ति नहीं की होंगी तो हम सामीप बनेंगे या फिर सालोक्य में जाएंगे, सायुज नहीं बनेंगे। वहां पे बराबर टीवी के स्क्रीन पे ख्याल रखो आप। सायुज यानी विष्णु का भाई, विष्णु का भाई नहीं बनेंगे। हम यहाँ से में पहुंच गए, चलो सालोक्य में पहुंच गए। हमने तो यहाँ पे बहुत, मैंने विष्णु की भक्ति की, बहुत बढ़िया भक्ति करता हूँ, रात दिन भक्ति करता हूँ, 24 घंटे भक्ति करता हूँ। और सालोक्य मैं कहाँ जाएंगे भाई? विष्णु के देश में जाऊंगा। अरे वाह, बढ़िया, विष्णु के देश में जाएंगा, गुड़। सालोक्य, सालोक्य में गया। वहां पहुंचने के बाद पता चला सालोक्य में जाके बैठा या फिर सामीप में जाके बैठा। अब सामीप में जाके वहां से बैठ बैठ के वो तरसता कि मैं सायुज नहीं बना, स्वरूप नहीं बना। ख्याल में लाओ जी। सालोक्य में जाके बैठ के वहां पे वो तरसता, दुखी होता कि मैं सामीप नहीं बना, मैं सायुज नहीं बना, क्योंकि मैंने यही कर्म किए। तो कर्म प्रधान विश्व करीरा का, जो जैसा करे तस फल चाका। तो होनकाल परब्रह्म कर्म प्रधान है। गुरु महाराज कहते हैं कर्म बंधन है। अभी आप देखो एक चीज, सालोक्य किया, सालोक्य में गया, यानी युगों युगों तक वहां पे रहना पड़ता। वो युगों युगों तक सायुज नहीं बनता। सामने देखना स्क्रीन पे, वो युगों तक सायुज नहीं बनता युगों युगों तक। वो पता नहीं कब सारूप बनेगा, कब सायुज बनेगा। मतलब करो, युगों युगों तक वो सालोक्य में ही रहता और दुख भोगते रहता। जैसे हमारे यहाँ जैसे एक एक हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री है और हम जनता है। तो हमको पता है हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जो मुख्यमंत्री के सुख है वो हमको नहीं मिलेंगे। हम एक प्रॉपर जनता है, जैसा मुख्यमंत्री बोल रहा है वैसा हम करेंगे। ऐसे ही विष्णु भगवान के देश में जाने के बाद भी हम विष्णु भगवान नहीं बने, विष्णु भगवान के बाजू में भी नहीं जाके बैठे, युगो युगो तब हम सालोक्य में ही रहे। गुरु महाराज कहते हैं करनी सकल बंधन कारक। ये करनी ऐसी बंधन कारक रहती, तुमने उतनी करनी की ना, उतनी करनी पहले भोगो, वो सालोक्य में रहो युगो युगो तक। वहां के पुण्य खत्म होने के बाद वहां से आपको निकाल दिया जाएगा, सामीप नहीं बनने दिया जाएगा, सायुज नहीं बनने दिया जाएगा, वहां से आपको निकाल दिया जाएगा। वहां से निकाल देने के बाद आपके बाकी के जो कर्म है, अगर पुण्य कर्म कैलाश के होंगे तो कैलाश में जाओगे, पुण्य कर्म ब्रह्मा के होंगे तो ब्रह्मा के देश में जाओगे, फिर नरक में आओगे, फिर नरक में आके वापस 84 लाख योनि में आओगे, वापस मनुष्य शरीर मिलेगा। फिर ऐसे ही वापस कर्म करते रहेंगे। ऐसे ही 21 स्वर्ग सामने लिखे हुए देखो आप। ऐसे ही हम 21 स्वर्ग में अच्छी भक्ति किया तो पहले स्वर्ग में जाते, गुरु महाराज ने लिखा है। और अच्छी भक्ति की तो दूसरे स्वर्ग में जाते, और अच्छी भक्ति की तो ऊपर वाले स्वर्ग में जाते। इसका मतलब ऐसा कि पहले स्वर्ग में उतने सुख नहीं है जितने सुख हमको चाहिए, मगर हमने भक्ति उतने की इसलिए पहले स्वर्ग में गए। फिर उस पहले स्वर्ग में तो जाके बैठ गए और हम 5वें स्वर्ग के, 8वें स्वर्ग के, 10वें स्वर्ग के चीजें देखते रहते, और हमको वहां से हम दुख एहसास करते दुख का कि देखो ये संत, ये लोग सभी ऊपर के स्वर्ग में गए, मजा कर रहे हैं, हम तो नीचे के स्वर्ग में बैठे हैं, हम अभागी है। आप ख्याल में लाओ कि जैसे कर्म ऐसा ये देश है गुरु महाराज का देश। मैं गुरु महाराज कहते कि मेरा देश कैसा है कि मेरे देश में ये पाप और पुण्य का विषय चलता ही नहीं। मेरे देश में हर हंस, हर संत एक जैसा रहेगा, हर संत के पास एक जैसा सुख रहेगा, हर संत के पास एक जैसी चीजें रहेंगी, जो चाहिए वो जैसा चाहिए वैसा। ऐसा वो सतरूप का देश है, बहुत फर्क है। गुरु महाराज कहते हैं इनको सालोक्य, सामीप्य, सायुज और 21 स्वर्ग इनकी आदत पड़ी हुई है, और मैं जो बता रहा हूं वह इन्होंने कभी सुना ही नहीं, इसलिए वो मेरी निंदा करते। क्या कहते आगे देखो, नहीं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं टूटे,
ये बंधन टूटेंगे कैसे भाई? अभी हम लोगों को ये चीज समझ में आई कि हमको बंधन कैसे मिले। जैसे एक आदमी आया, हंस एक मनुष्य आया, उसने विष्णु भगवान की भक्ति की, विष्णु भगवान की भक्ति की और उसने अच्छी भक्ति की, तो सामने में जाके बैठ गया, तो वहां बैठ गया भी काफी दिन तक। फिर कुछ कर्म किए, ऐसा घूम लिया, घूम के आ गया, पाप कर्म पुण्य कर्म भोगते भोगते वापस मनुष्य शरीर में आ गया। ऐसे ये दिन भर ऐसे ही हमेशा हमेशा चक्कर मारते रहा और युगों युगों से मारते रहा ये चक्कर। यह छोटी सी भाषा में जो कोलू का बेल रहता, कोलू का बेल, कोलू का बेल में यह जब कभी ब्रह्मा जी के देश में जाएगा, कभी विष्णु जी के देश में जाएगा, कभी शंकर जी के देश में जाएगा, कभी 33 कोटि देवी देवताओं के देश में जाएगा, ऐसा ये कोलू के बेल के जैसा घूमते रहेगा। तो कोलू के देश में कोलू के जैसा घूमते रहेगा। गुरु महाराज कहते कि इसमें से निकलेगा कैसे? सत बैराग बिना नहीं छूटे, बहुविध गाढ़ा किया। गुरु महाराज कहते बिना सत बैराग के छूटेगा नहीं। सत बैराग क्या है? तो हमने उस दिन लिया था सत बैराग यानी ज्ञान बैराग। यह देखो सत बैराग, सत बैराग यानी ज्ञान बैराग। गुरु महाराज कहते हैं कि सत बैराग बिना नहीं टूटे। अब हमारे पीछे क्या लगे हुए हैं? कर्म लगे हुए हैं। ख्याल में रखो, हमको निकलना काय में से? कर्मों में से निकलना है। कर्मों को जीरो करना है। कर्मों को जीरो किया यानी सब खत्म हो गया। हम काल के देश से परे हो गए, काल को जीत लिए। बस एक बेसिक चीज ख्याल में रखो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्म सत बैराग बिना नहीं टूटे। अब कर्म काटना कैसा पड़ेगा? कर्म काटना कैसा पड़ेगा? तो हमको सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरण में जाना पड़ेगा। शरण में जाने के बाद नयनचर की भक्ति करनी पड़ेगी। नयनचर की भक्ति करने के बाद हमको कंठ स्थान वगैरह वगैरह, हृदय स्थान, ये कमल सबके स्थान, 21 स्वर्ग वगैरह वगैरह, मेरुदंड वगैरह, ये सब त्रिगुटी, फिर चिदान ब्रह्म, शिव ब्रह्म, परब्रह्म, ये सब छेदन करना पड़ेगा। छेदन करके हमारी जब अखंड ध्वनि लगेंगी 10वां द्वार, जब अखंड ध्वनि लगेगी 24 ही घंटे, तब हमारे संचित कर्म खत्म हो जाएंगे। हमारे संचित कर्म खत्म हो जाएंगे। संचित कर्म खत्म हो जाएंगे, क्रियमान कर्म हमको लगेंगे नहीं। और प्रारब्ध कर्म हम जैसे जैसे शरीर हमारा बुढ़ापे की तरफ जाते जाएगा, हम धीरे धीरे शरीर के साथ वो प्रारब्ध कर्म भोग लेंगे। मगर हम रात दिन रामस्मरण करते हैं तो ये प्रारब्ध कर्म भी हमारे शिथिल होंगे। अगर उंगली टूटनी रही तो नख टूटेगा, टूटेगा जरूर। उंगली टूटनी रही तो नख टूटेगा, टूटेगा जरूर, मगर शीतल हो जाएगा, थोड़ा सौम्य हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पाप कर्म पुण्य कर्म, दोनों कर्म आप ख्याल में रखो, हमारे पाप कर्म भी जीरो होंगे और पुण्य कर्म भी जीरो होंगे। होनकाल पर्व में कर्म का कायदा क्या कहता है? कर्म का कायदा यह कहता है कि अगर हमने 1000 कर्म पाप किए, 1000 कर्म पुण्य किए, तो जीरो नहीं होते। मेरे शब्दों पे ख्याल रखो, 1000 कर्म हमने पाप किए, 1000 कर्म हमने पुण्य किए, तो जीरो होते नहीं। वो एक एक पाप कर्म हमको भोगना पड़ता 1000, ऐसे एक एक पुण्य कर्म हमको भोगना पड़ता 1000, और युगों युगों तक भोगना पड़ता। तो वो जीरो होते नहीं। तो हमको कर्म जीरो करने हैं। तो कर्म जीरो करने के लिए करना क्या पड़ता? जब हम 6 कमल पूरब के, 6 कमल पश्चिम के छेदन करेंगे, तब हमारी 10वें द्वार के परे अखंड ध्वनि लगेंगी। जब हमारी अखंड ध्वनि लगेंगी तो गुरु महाराज कहते हैं कि 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई, कटिया कर्म भ्रम सब भागा, 10वें द्वार केवली जागा। यह विधि संसार में कहीं पे भी नहीं है। हमको गुरु महाराज की मेहर, हमारी पुराने जन्मों की जो केवल की सुकृत, जो हमारे साथ इस जन्म में आए, इसलिए हमको यह साखियां पढ़ने के लिए मिलती और यह साखियों पे 2 शब्द बोलने के लिए मिलते। गुरु महाराज का कितना भारी ज्ञान देखो इसमें। 10वें द्वार केवली हुई, गुरु महाराज कहते हैं जो 10वें द्वार के परे जाता केवली संत हो गया हो, कैवल्य संत हो गया, वो केवली हो गया। उसने 10वें द्वार गया यानी उसने होनकाल परब्रह्म को जीत लिया, उसने कर्मों को झुरो कर दिया। कर्म कसर रहे नहीं, कोई प्रकार का कर्म, कोई प्रकार की कसर रहती नहीं। जिनकी जिनकी अखंड ध्वनि चल रही है उनमें कोई भी प्रकार का कर्म, कोई प्रकार की कसर रहती नहीं। सब उसके
संचित कर्म कितने रहते हैं, कितने संचित कर्म है, इमेजिन करो। संचित कर्म यानी अनंत युगों से जो हम क्रियमान कर्म कर रहे, जब जब भी मनुष्य शरीर में आए, क्रियमान कर्म किए, जब जब भी मनुष्य शरीर में आए, उस क्रियमान कर्म से कुछ कर्म हमको प्रारब्ध में भोगने के लिए मिले, और बहुत से कर्म हमको हमारे संचित में जमा हुए। ऐसे हम अनंत बार हम जल में, अनंत बार के हमारे क्रियमान कर्म संचित में जमा हुए। संचित का बहुत बड़ा गठोड़ा हमारे साथ रहा, बहुत बड़ा पहाड़ के जैसा गठोड़ा है हमारे साथ रहा हुआ संचित कर्मों का। वो संचित कर्मों का गठड़ा इतने जल्दी जाता नहीं। यह होनकाल की एक भी विधि से संचित कर्म जाते नहीं। संचित कर्म जाते कैसे? जब तुम 10वें द्वार के परिस्मरण भजन करते हो, तब तुम्हारी एक श्वास में 70 करोड़ रामस्मरण होते हैं। 70 करोड़ रामस्मरण तुम्हारे रग रग में होते हैं, तब ये संचित कर्म खत्म होते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, इस तू आगे फूस के था जलागे क्या, इस तो आगे फूस के ता जलागे क्या, यू नावज आगे कर्म हमारा जाय इसी विद भाग सतगुरु तारेगा। गुरु महाराज कहते हैं, जैसे स्तु के आगे कोई भी कितना बड़ा भी कचरा रहा वो खत्म हो जाता। स्तु का वह बिड़द है जो कचरे को खत्म करना, कोई भी प्रकार का कचरा रहो कितना भी रहो। ऐसे पानी का बिड़द है कि कितनी भी आग लगी हुई पानी उसको बुझाएगा। ऐसे ही नेचर निज नाम कुदरत कला का बिड़द है कि तुम्हारे कितने भी कर्म रहो, अनगिनत कर्म रहो, वो कर्मों को वो झुरो करेंगी, काटेंगी, खत्म करेंगी। ऐसी कुदरत कला आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के पास है। वह कुदरत कला के गुरु ज्ञान के हिसाब से हम चलते हैं, और वो कुदरत कला हम खुद प्राप्त करते हैं। और यह कुदरत कला प्राप्त करने के बाद हम भी हमारे कर्म झुरो करते हैं। 10वें द्वार केवली हुई कर्म कसर रहे नहीं कोई। गुरु महाराज कहते हैं कि सत बैराग बिना नहीं टूटे, तो यह सत बैराग हो गया। कर्म कसर रहे नहीं कोई, कटिया कर्म भरम सब भागा। सब कर्म कट जाएंगे, सब प्रकार के भरम चले जाएंगे, 10वें द्वार केवली जागा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह 10वें द्वार केवली जागा होती है। डायग्राम में यह 10वें द्वार केवली जगह होती है, और यह 12 स्थान जो जो विच्छेदन करता है उसके पूरे कर्म ऐसी विधि लेके जो स्मरण भजन करेगा उसी के ही सब बंधन कटेंगे, और वही सत्स्वरूप के देश में जाएगा। बाकी किसी से भी ये चीजें कटेंगी नहीं। क्या कहते हैं आगे देखो, नहीं नहीं दोष जहान कुभाई, ये ज्ञानी सबे बिचारा, तीन ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। ये कोई भी छूटेंगे नहीं। नहीं नहीं दोष जहान को भाई। गुरु महाराज कहते हैं किसी किसी का भी दोष नहीं। जहान यानी जग, लोग, जग के लोगों का दोष नहीं है। पहले गुरु महाराज ने लिख दिया कि जगह के, पहले गुरु महाराज ने लिखा कि ज्ञान का दोष नहीं है। अब लिखा गुरु महाराज ने जग का दोष नहीं है, मतलब जग में जो भी लोग रहते हैं उसमें ज्ञानी हो गए, उसमें ध्यानी हो गए, उसमें संसारी हो गए, सब हो गए, यह किसी का भी दोष नहीं है। नहीं नहीं दोष जान को भाई, ये ज्ञानी सब है बिचारा। ये बिचारे ज्ञानी, इनका भी दोष नहीं है। बिचारे ज्ञानी, बिचारे यानी हम जो कमजोर लोग रहते हैं उनको बिचारे कहते हैं। इसमें टिपा टिका समझना। आप देखो इतना बढ़िया सस्वरूप का ज्ञान, और यह ज्ञानी एक एक करनी बता रहे, छोटी मोटी करके। गुरु महाराज का सस्वरूप का ज्ञान, कहाँ सूरज और कहाँ दिया, कहाँ वो सूरज जो प्रकाश दे रहा है और कहाँ पे दिया जो आजू बाजू प्रकाश फैला रहा है, तो इतना फर्क है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये ज्ञानी सभी बिचारा, जो जिनके पास थोड़े से कमजोर शक्ति रहती, कमजोर ताकत रहती, हम उसको बिचारा बोलते हैं। मतलब ये ठीक है यार, बेचारा गरीब है यार, जान दे तो उसको बेचारा है, काय के लिए उसको तकलीफ देता, यानी ये बेचारा। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ज्ञानी ध्यानी बेचारे, उनको मेरे ज्ञान की समझ ही नहीं आएंगी, समझ है भी नहीं और आएंगी भी नहीं। कि नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ये ज्ञानी सभी बेचारा, इनका कोई दोष नहीं है। क्यों? तीन ताप में सभी बंदिया। गुरु महाराज कहते हैं तीन ताप कौन से?
संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म। तीन ताप में सभी बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। ये कोई भी छूटेंगे नहीं। देखो तीन ताप में सभी बंदिया, अभी जैसे मैंने तब विष्णु की बताया था 4 प्रकार की मुक्तियां, देखो अभी आप वहां पे तीन ताप में सभी बन गया, पुण्य कर्म में यहाँ पे बन गए। सालोक्य रहो युगो युगो, वहां पे सामीप रहो युगो युगो, 21 वर्ग रहो युगो युग, इंद्र वहां पे युगो युगो रहते हैं। कितने इंद्र का शरीर छूटता है? 28 इंद्र का शरीर छूटता है जब ब्रह्मा का आधा दिन होता है। 12,000 ब्रह्मा का शरीर छूटता है तब महादेव जाता है। यह तो जहां वहां ग्रंथों में लिखा हुआ है। यह गुरु महाराज तो बोलते ही है, मगर ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। जब विष्णु भगवान जाते हैं तब महाप्रलय होता है, मतलब सबको जाना पड़ता है। तो गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं कि तीन ताप में सभी बंदिया, अभी सामीप में जाके बैठा, सालोक में जाके बैठा, यानी पुण्य कर्म में बैठ गया। और पुण्य कर्म में वहां पे जाके बैठा और सिर के ऊपर गठोड़ी काय की है? संचित कर्म की। वो संचित, देखो अभी आप दिमाग में लाओ चीज। सामीप्य, सामीप्य में एक जाके बैठ गया कोई तो भी। अब सामीप्य में जाके बैठ गया, विष्णु के देश में देख रहा, विष्णु के देश का आनंद ले रहा, मगर उसके सिर के ऊपर गठड़ी कौन सी है? संचित कर्मों की है, वहां पे है ही। संचित कर्म खत्म नहीं हुए, उसमें से कुछ कर्म विष्णु के देश के मिले, जहां जिसकी वजह से सामीप में जाके बैठा, सामीप के मुक्ति में जाके बैठा। तो उस हाउस के पास संचित कर्म भी है और प्रारब्ध कर्म भी है। वहां पे क्रियमान कर्म का विषय आता नहीं, वो क्रियमान कर्म करते रहते, मगर वो वहां पे लगते नहीं, क्योंकि क्रियमान कर्म सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर में लगते हैं। दिमाग में रखना चाहिए। यह देवी देवताओं के देश में, बाकी योनियों में यह कर्म फलित होते नहीं। कर्म करता आदमी मगर फलित नहीं होते, क्योंकि उनकी जो शरीर रचना है, वह शरीर रचना वैसी है कि जिसमें वो संचित नहीं होते। यह मलमूत्र के फक्त मनुष्य शरीर के काया में ही यह क्रियमान कर्म संचित होते। उसमें अगर आप राम 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 करो तो आपके कर्म कटेंगे, और आप बाकी की विधियां करो तो आपके कर्म बढ़ेंगे। यह खाली मनुष्य शरीर में ही होता है, इसलिए मनुष्य शरीर महान बोला गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। उसका कारण ऐसा है, ये विष्णु भगवान मनुष्य शरीर में आना चाहते हैं, इंद्र मनुष्य शरीर में आना चाहता है, ब्रह्मा जी मनुष्य शरीर में आना चाहता है, क्योंकि इनके ऊपर संचित कर्म है। ये तो प्रारब्ध लेके आए, विष्णु भगवान बने, ये प्रारब्ध लेके आए, इंद्र बने। ये प्रारब्ध जब खत्म हो जाएंगे तब संचित में से कर्म मिलेंगे, और संचित के गठड़े में कौन से कर्म रखे नहीं पता। वो कर्मों के हिसाब से उनको आगे 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 अपना 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 कर्मों के हिसाब से भोगना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे संचित कर्म है। तो 3 ताप में सभी बंधे हुए, म्हणजे 84 लाख योनियों से लेके, कुत्ता बिल्ली गाय ढोर से लेके, नरक के जीवों से लेके, यह मनुष्य योनि से लेके, ये देवी देवताओं की योनि से, देवी देवताओं के देश के संतों से लेके, ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश में जितने भी अंश है, ये सभी के सभी 3 ताप में बंधे हुए। कौन से 3 ताप? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। जहां जहां जिस योनि में आता तब जो लगे वो क्रियमान कर्म, मतलब मनुष्य शरीर में क्रियमान लगते, बाकी शरीर में क्रियमान लगते नहीं। गुरु महाराज कहते 3 ताप में सभी बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। और इनका ये चक्कर हमेशा के लिए चलती रहने वाला, उसका कारण है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने लिखा मोह बल कर्म न जावे, प्रभु जी मोह बल कर्म न जावे। तो कोई भी कर्म जब हम करते हैं, उसके साथ और 2-4-5 पाप कर्म हो जाते हैं, 2-4 और बाकी के कर्म हो जाते हैं, तो हमारे कर्म हमेशा बढ़ते ही रहते, खत्म नहीं होते। तो चक्कर में हम और अंदर अंदर जाते रहते। तो 3 ताप में सभी बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। गुरु महाराज कहते हैं कि इनका किसी का दोष नहीं है भाई। ये 3 ताप में बंधे हुए हैं और 3 ताप के कर्म अपने भोग रहे, कभी भी छूटने वाले है नहीं। ये छूटेंगे तभी जब यह नयनचर की प्राप्ति करेंगे। क्या कहते हैं, लिखा है गुरु महाराज ने, प्रालब्ध क्रिये सही संचित बहु भारी। प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म और संचित बहु भारी। संचित बहुत भारी है। याति नाने काटसी तब मिले मुरारी।
इन तीनों को जब जीरो करेगा तब मुरारी मिलेगा। मुरारी यानी विष्णु भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, वो सतस्वरूप परमात्मा की बात यहाँ पे कर रहे हैं गुरु महाराज। तब मिले मुरारी। देखो प्रारब्ध संचित, इनको जब काटोगे तब मिलेंगे मुरारी। इसलिए संसार में 3 भक्तियां गुरु महाराज ने लिखी है। कौन सी कि बांधा 3 भगत कहूं तो ही सुरगुण निर्गुण आनंद पद या को भेद न्यारो हुई। गुरु महाराज ने 3 प्रकार की भक्तियां लिखी हुई है, सगुण की, निर्गुण की और आनंद पद। सही में 2 ही भक्तियां संसार में है, और सिर्फ 2 ही भक्तियां संसार में है। एक कर्म काटने की और एक कर्म बढ़ाने की, बस तीसरी भक्ति नहीं है। जो कर्म बढ़ाएगा वो यही चक्कर में चलेगा। 84 लाख क्यों नहीं, मनुष्य शरीर, देवी देवताओं का देश, ब्रह्मा विष्णु महेश का देश, शक्ति का देश, ज्यादा में ज्यादा परब्रह्म, फिर वापस कर्मों के हिसाब से नरक, फिर वापस 84 लाख क्यों नहीं, ये चक्कर में चलेगा। जो कर्म बढ़ाएगा, पाप कर्म पुण्य कर्म, भक्तियों से जनरली पुण्य कर्म ही होते, कोई कोई भक्तियां ऐसी भी रहती है अघोरी जिससे पाप कर्म भी होते। और हम डे टू डे लाइफ में जो कर्म करते वो पाप कर्म हम करते ही करते, मूंगी मरते, मकोड़े मरते, कीड़े मकोड़े मरते, किसी को मारते, कपट खेलते, ये सब पाप कर्म में गिने जाते। तो यह पाप कर्म और पुण्य कर्म, मतलब कर्म काटना भक्ति है। गुरु महाराज की कर्म काटने की भक्ति है। वापस एक बार, गुरु महाराज की कर्म काटने की भक्ति है, और एक ज्ञानी ध्यानियों की कर्म बढ़ाने की भक्ति है। यह ज्ञानी ध्यानियों में कुछ ब्रह्म ज्ञानी ऐसे जो कर्म काटते ऐसी बात नहीं, उनमें भी काटने की भक्ति है, मगर पूरे संचित काट नहीं सकते, पूरे संचित कटे नहीं जाते। एक आधी बार संचित भी कट गए, मगर जो सिद्ध शिला है वो सिद्ध शिला पार नहीं कर पाते। 10वें द्वार तक जाते जरूर, पर सिद्ध शिला फोड़ते नहीं। वो सिद्ध शिला फोड़ने के लिए स्पेशल एक औजार लगता, एक शस्त्र लगता, जिसको नयनचर निज नाम बोलते, सत्यकला बोलते। वो सत्यकला से ही वो सिद्ध शिला फूटती और 10वें द्वार खुलता और अमरलोक में जाता आदमी। ख्याल में लाओ चीज। इसलिए इसलिए जहां जो नयनचर की भक्ति करता वही और सिर्फ वही सत्स्वरूप में पहुंचेगा। बाकी कर्म भी काट लिए तो भी सत्स्वरूप में नहीं जाएंगे, वापस उनको पर्व में से नीचे इच्छा के हिसाब से आना पड़ेगा। जैसे पहले था वैसे वापस आना पड़ेगा। एक ख्याल में लाओ चीज। गुरु महाराज कहते 8 पौर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। ये कर्म कटते कैसे, तो 8 पौर 64 घड़ी, जैसे एक श्वास में 70 करोड़ रामस्मरण होते, सुन पांडे सुखराम के तब तीनों भागे। जब अखंड ध्वनि लगती है और तब हमारे सब कर्म खत्म हो जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं प्रारब्ध कर्म रहते हैं। तो इसलिए ये कर्म काटे कैसे जाते हैं, तो गुरु महाराज ने भी लिखा है कि सुख राम शरण हर तेरी ऐसी मोए बताई, भजन किया सो कर्म कटे, सो कटे पलक के माई। तो गुरु महाराज कहते हैं तुम स्मरण भजन करोगे तो ही कर्म कटेंगे। तो स्मरण भजन करोगे तो कर्म कटेंगे। गुरु महाराज ने लिखा है इसमें कि मोबल कर्मन राम, मोबल करमन जावे प्रभु जी, मोबल करमन जावे, केह सुख राम शरण हरते। के सुख राम शरण हर तेरी ऐसी मोहे बताई, भजन किया सुख कर्म कटे कटे पलक की माई। गुरु महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा, भजन करने से, राम राम करने से कर्म कटते, ये मुझे पता है, मगर तेरी शरण में आने के बाद पलक में कट जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह नयनचरी सत्स्वरूपी संत के शरण में जाओगे, मतलब नयनचरी सत्स्वरूपी संत यानी क्या है, परमात्मा स्वयं। ऐसे संत के शरण में जाओगे मतलब परमात्मा के शरण में जाओगे, तो आपके पल में ये सब कर्म खत्म हो जाएंगे। क्यों कर लखे अगमगत भाई, कैया किस विद माने, काना सुनी ना क्या देखी, ना सत वेद बखाने। गुरु महाराज कहते हैं कि यह क्यों कर लखे अगमगत भाई, जो मैं बता रहा हूँ अगम गति, ये लखेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे। यह जो अगम गति, अभी देखो ये सच्ची अगम गति है कि नहीं है। यह मिनी सृष्टि है। यह मिनी सृष्टि में जैसे 6 कमल छेदन होते हैं हमारे शरीर में, बैठे बैठे एक जगह पे खाली मस्त गद्दे पे बैठो, खूब राम स्मरण करो, खूब राम स्मरण करो, खूब राम स्मरण।
सदगुरु का शरण धारण करो, निज मन से राम स्मरण करो, निज मन से राम स्मरण करो। राम स्मरण करोगे जब आपको कंठ स्थान पे शब्द जागृत होगा, फिर आप हृदय कमल पे आओगे, फिर आप मध्य कमल पे आओगे, वगैरह वगैरह, फिर नाभि कमल पे आओगे। वैसे एक एक स्थान छेदन करके 21 स्वर्ग अगम गति, क्या कहते, क्यों कर लखे अगम गत भाई, कैया किस विध माणे, अगम गति स्वर्ग 21 स्वर्ग। संसार में लोगों को एक स्वर्ग पता है, 21 स्वर्ग की तो बात ही छोड़ो, मगर गुरु महाराज ने लिखा है 21 स्वर्ग यहाँ पे, इसमें 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। तो यहाँ पे मेरु स्थान है, मेरु स्थान से अखंड ध्वनि यहाँ पे जो होती है त्रिकुटी, त्रिकुटी से फिर चिदान ब्रह्म, सब पूरा का पूरा घट में है, पूरा का पूरा शरीर में है। गुरु महाराज ने हर चीज शरीर में बता दी है। तो यह जो अगम गति और फिर अखंड ध्वनि लग रही है, हम भी चलते फिरते हमारी अखंड ध्वनि लग जाती है। लोगों को जब बोलते यार अखंड ध्वनि लगती है, मुझे 24 घंटे सुने आता है। मैं तो नीचे पेशेंट देखता हूँ तो भी सुने आता है, मैं ऑपरेशन करता हूँ तो भी सुने आता है, मैं तो ट्रेन में बैठता हूँ तो भी सुने आता है। लोगों को आश्चर्य होता है, लोग बोलते हैं यार क्या ये तो डिल्यूशन तो नहीं है, ये तो तुझे साइकिक तो नहीं है, साइकोलॉजी तो नहीं है। बोले नहीं यार ये तो सुने आता है, अभी क्या बताओ तुझे। यही तो अगम गति है। अगम गति क्या है कि 24 ही घंटे बिना समाधि बैठे चल रहे फिर रहे। तुम ऑफिस में जा रहे, तुम ट्रेन में जा रहे, तुम बस में जा रहे, तुम गाड़ी चला रहे, तुम खाना खा रहे, तुम सो रहे, तो भी अखंड ध्वनि चल रही। यही तो अगम गति है। ये अगम गति ज्ञानी ध्यानियों को पता नहीं, ये अगम गति उन्हें कभी देखी नहीं, ये अगम गति उनके ग्रंथों में कभी लिखी भी नहीं है। तो गुरु महाराज कहते क्यों कर लखे अगम गत भाई, कई या किस विध माने। और ये चीज कहने में आती नहीं, और कहने से वो मानेगा कैसा, जब तक